हेलो, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में जैसे आपने देखा कि आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताए गए थे nth टर्म के बारे में। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर सिर्फ टेबल दी हुई है। उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि मैंने आपको nth टर्म का क्वेश्चन करवाए थे, या ये फॉर्मूला जो आपको गिवन है इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। किसी के अंदर ए निकालना होगा, किसी के अंदर एन निकालना होगा, किसी में डी निकालना होगा, तो यही फॉर्मूला लगा के आप सिंपली निकाल सकते हो। वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा, सीधे आपको मैं सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करवा रहा हूं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। पहला पार्ट देखते हैं। 30th टर्म ऑफ द एपी दिस इज, इनमें से चूज करके बताओ कि कौन सी 30th टर्म होगी इस एपी की। तो सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर एपी के अंदर ए कितना गिवन है 10 और एन 30 क्वेश्चन ने कहा ही है उसने। डी क्या आएगा 7 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3 30, तो ए 30 क्या आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, तो ये कितना आ जाएगा 29 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 27 और 3 टू जा 6, तो माइनस का 77। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा माइनस का 77। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर 11th टर्म ऑफ द एपी दिस इज, इस एपी के अंदर 11th टर्म बताने की कौन सी होगी। तो ए कितना गिवन है मेरे को यहाँ पे माइनस का 3, एन कितना है 11 और डी क्या आएगा -1/2 माइनस 3, -1/2 माइनस का 3, तो ये क्या आ जाएगा -1/2 प्लस का 3, 2 नीचे आ गया तो -1 प्लस का 6, तो 5/2। अब देखते हैं A11 क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d 5/2, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 3 और यहाँ पे 10 इंटू में 5/2, ये गया 5 पर, तो ये क्या आ गया 5 5 से 25, 25 माइनस 3 22, तो A11 कितना आ गया 22। तो आंसर क्या है हमारा बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो पहले मैंने 3 पार्ट्स लिए हैं, तीनों पार्ट्स को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट देखते हैं, इसके अंदर ये मिसिंग नंबर बताने की क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। इसको सिंपल फर्स्ट एक्सरसाइज के मेथड से भी सॉल्व करके निकाल सकते हो और हम एन के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो हम इसके अंदर करेंगे एन वाला फॉर्मूला। तो एन के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें सेकंड टर्म नहीं पता लेकिन थर्ड टर्म पता है। अब सेकंड टर्म से हम क्या निकाल सकते, थर्ड टर्म की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं सेकंड टर्म। अब देखिए थर्ड टर्म मतलब A3 कितना है 26, ए कितना है हमारे पास 2, डी नहीं पता, तो हम क्या निकालेंगे A3 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो A3 क्या आएगा 26 इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू में डी। यहां से क्या मिल जाएगा हमें डी, अगर वो डी मिल जाता है तो इसके अंदर ऐड करके सेकेंड टर्म आ जाएगी। अब देखें 26 माइनस 2 इक्वल टू 2d, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 24 इक्वल टू 2d, तो d क्या आ जाएगा 12। अब d 12 आ गया तो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगी 2 प्लस 12 इक्वल टू 14, तो बॉक्स के अंदर नंबर क्या होगा हमारा 14। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं, इसके अंदर भी सेम ऐसे ही करेंगे। तो यहां पर हमें गिवन क्या क्या है, एक तो सेकंड टर्म दी हुई है 13 और क्या दिया हुआ है फोर्थ टर्म
3। तो यहाँ से दो इक्वेशन बना लेते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और d निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में a आ जाएगा और यहाँ पे इस टर्म के अंदर d ऐड करेंगे तो ये बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, a2 क्या होगा, 13 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू में d। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 13 इक्वल टू a प्लस d। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर सेकंड इक्वेशन a4 से आएगी। a4 क्या है हमारे पास, 3 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू में d। तो 3 इक्वल टू a प्लस 3d। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, इसको ऊपर रख लेते हैं, इसको नीचे, तो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो क्या आएगा, 3 इक्वल टू a प्लस 3d और यहां से क्या आ जाएगा, फर्स्ट से 13 इक्वल टू a प्लस d। माइनस कर लेते हैं, माइनस, तो माइनस का 10 आ गया, ये a से a कैंसल और 2d, तो d कितना आएगा, माइनस का 5। d माइनस का 5 आ गया, ये हम वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो a कितना आ जाएगा, 13 इक्वल टू a प्लस -5 इधर आके प्लस का, तो 13 प्लस 5 18, तो a कितना आ गया, 18। तो पहले बॉक्स के अंदर वैल्यू क्या होगी, 18। अब इसके अंदर कैसे निकालेंगे, 13 के अंदर हम d ऐड कर देंगे, तो सेकंड वैल्यू क्या आएगी, कौन सी होगी, a3 क्या आएगा, 13 प्लस में माइनस का 5, तो ये क्या आ जाएगा, 13 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 8। ये हमारी आ गई थर्ड वैल्यू। अब देखते हैं थर्ड पार्ट के अंदर हमें a गिवन है और a4, ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा फर्स्ट पार्ट की तरह। तो यहाँ पे a हमें गिवन है 5 और a4 गिवन है 9 2 18 प्लस 1 19/2। तो a4 का फॉर्मूला क्या होगा, 19/2 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू में d। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 को इधर ले आएंगे, 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 3d। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 नीचे आ जाएगा, 19 माइनस 10 तो क्या आ जाएगा, 9 इक्वल टू 3d। ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 9/2 अपॉन में 3 पर गया, तो d कितना आ गया, 3/2। अब ये d 3/2 आ गया, तो हम इजीली निकाल सकते हैं सेकंड और थर्ड टर्म। तो सेकंड टर्म a2 कैसे आएगा, 5 प्लस 3/2, तो ये कितना आ जाएगा, अपॉन में 2, 10 प्लस 3 13/2। वैसे ही a3 कैसे आएगा, इस 13/2 के अंदर हम d ऐड कर दें, क्या है, 3/2, तो ये कितना आ जाएगा, 16/2 यानी 8। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट दो पार्ट्स रहे वो करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, 4 ब्लैंक 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 ब्लैंक, मतलब 4 टर्म्स हमें नहीं दी हुई और ये टर्म दी हुई है, मतलब पहली टर्म दी हुई है और 6 टर्म दी हुई है। तो a कितना गिवन है, माइनस का 4 और क्या दिया हुआ है, a6 इक्वल टू 6। अब यहां से तो बिल्कुल सिंपल बन जाता है, क्या a6 क्या होगा, 6 इक्वल टू a माइनस का 4 प्लस 6 माइनस 1 इंटू में d। तो माइनस का 4 इधर आके प्लस का और ये 5d, तो कितना रहेगा, 10 इक्वल टू 5d, तो d कितना आ जाएगा, 2। d 2 आ गया, तो अब हम आगे d ऐड करते जाएंगे तो सभी टर्म्स आ जाएगी हमारी।
तो हमारे A2 क्या आएगा, -4 + 2 क्या आ जाएगा, -2। A3 कितना आएगा, -2 + 2 = 0। और वैसे ही A4 क्या आ जाएगा, 0 + 2 = 2। और A5 क्या आएगा, 2 + 2 = 4। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या है कि फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई लेकिन सेकंड टर्म दी है, तो A2 = 38। वैसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब A6 दिया हुआ है माइनस का 22। यहां से दो इक्वेशंस बनेगी। A2 का मतलब क्या है कि 38 = A + 2 - 1 × D। तो ये 38 = क्या आ जाएगा, A + D। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं, A6 से आएगी। तो A6 माइनस का 22 = A + 6 - 1 × में D। तो अब देखें तो माइनस का 22 = A + 5D। ये दो इक्वेशंस आ गई। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे इसमें से। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो क्या आएगा, -22 = A + 5D। और दूसरी पहली इक्वेशन क्या है, 38 = A + D। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 60 हो गया, A से A कैंसल, और ये 4D, ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो D कितना आ जाएगा, -15। अब D -15 आ गए तो हम A कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट के अंदर पुट करके। तो 38 = A + -15, तो 38 प्लस का 15 हो गया = A। तो A क्या आ गया, 53। A 53 आ गया, मतलब पहले बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी, 53। अब हमें क्या निकालना है, थर्ड टर्म, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो थर्ड टर्म क्या होगी, 38 के अंदर हम D ऐड कर दें, तो 38 प्लस में माइनस का 15, तो ये कितना आ जाएगा, 38 - 15, तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो A4 कितना आएगा, इसके अंदर हम 15 ऐड कर दें माइनस का, तो 23 प्लस माइनस का 15, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8। A5 कैसे आएगा, इसके अंदर हम D ऐड कर दें, तो 8 प्लस माइनस का 15, तो ये हो जाएगा -7। तो ऐसे ये चारों वैल्यूज आ गई, पहली, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78, मतलब इस एपी की कौन सी टर्म होगी जो कि 78 होगी, मतलब n निकालना है। n कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले a कितना गिवन है, 3। d क्या आएगा, 8 - 3, ये आ जाएगा 5। और an दिया हुआ है हमें, an कितना है, 78। तो सिंपल है, an 78 प्लस a प्लस n - 1 इंटू में d। तो 78 - 3 = n - 1 इंटू में 5। तो 78 - 3 कितना रहेगा, 75, n - 1, ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 25 = n - 1। तो n क्या आ जाएगा, -1 इधर जाएगा, +1, तो 26। इसका मतलब इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स होंगी, 26। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपीज। पिछले क्वेश्चन की तरह सेम n निकालना है हमें। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर a कितना गिवन है, 7। d क्या आएगा, 13 - 7, तो ये कितना रह जाएगा, 6। और an कितना गिवन है, 205। तो अब an वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, an = a प्लस n - 1 इंटू में d कितना रहेगा, 6। तो
205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 6, 198 और n माइनस 1 इंटू में 6, ये 6 डिवाइड में आ जाएगा तो 198 अपॉन में 6 इक्वल टू n माइनस 1। तो ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 33 अपॉन इक्वल टू n माइनस 1। तो ये n इधर जाके प्लस हो जाएगा तो n कितना आ जाएगा, 34। तो इसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी, 34। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर a कितना है हमारे पास, 18। t क्या आएगा, 15 टू द 30 प्लस 1 31/2। तो 31/2 माइनस 18, तो ये क्या आएगा, अपॉन में 2। 18 टू द 36 माइनस का 36 प्लस का 31, तो ये कितना रहेगा, माइनस का 5/2। अब देखते हैं, और साथ में क्या गिवन है, an कितना है, माइनस का 47। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d माइनस का 5/2। तो माइनस का 47 इधर आके ये भी माइनस का हो गया, माइनस का 18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में माइनस का 5/2। तो ये कितना हो जाएगा, ऐड होके माइनस का 15 6 65। ये 2 मल्टीप्लाई में और 5 डिवाइड में, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल इक्वल टू n माइनस 1। तो ये कितने पे जाएगा, 1 3 13 टू द 26 इक्वल टू n माइनस 1। n कितना आ जाएगा, प्लस 1 होके 27। तो इसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी, 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11852। चेक करके बताना है कि इस एपी की क्या -150 एक टर्म होगी। मतलब हमें n निकालेंगे, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ जाती है तो हम कह देंगे कि इतनी भी टर्म ये होगी, और अगर n की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू नहीं आती तो हम कहेंगे कि -150 उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले a कितना गिवन है हमारे पास, 11। d क्या आएगा, 8 माइनस 11, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3। और an मान लेते हैं कि -150 हो, तो an का फॉर्मूला -150 an a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो -150 11 इधर आके माइनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3। 150 और 11 कितना हो गया, 161 अपॉन में माइनस का 3 n माइनस 1। अब देखो क्या ये 161 3 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होएगा ही नहीं, तो इसकी एक ये कैंसिल तो हो गया। पॉजिटिव वैल्यू तो आ रही है लेकिन एक इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही, फ्रैक्शन वैल्यू। मतलब कोई भी गिनती, हम किसी भी चीज की गिनती करते हैं तो आधा नहीं काउंट करते किसी भी वैल्यू को, वैल्यू कोई पूरी पूरी काउंट होती है। तो इसका मतलब ये इस केस में पॉसिबल नहीं है कि हम n की भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू निकाल सके। तो -150 इस एपी की कोई भी टर्म नहीं होगी। Since the above gives no positive integer value, so -150 is not a term of the given AP।
क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। एक एपी की 31st टर्म निकालनी है जिसके अंदर 11th टर्म गिवन है और 16th टर्म गिवन है। अब जो दो टर्म्स हमें गिवन है इससे हम दो इक्वेशंस बना सकते हैं, उससे ए और डी की वैल्यू निकल जाएगी और फिर उसके बाद में हम उससे एपी बना सकते हैं जिसकी की 31st टर्म निकाली जा सकती है। तो सबसे पहले कौन सी टर्म गिवन है, ए11 क्या है 38 और वैसे ही A16 गिवन है हमें, वो क्या है 73। तो इन दोनों से दो इक्वेशन बना लेते हैं। A11 का मतलब क्या है कि A प्लस 10D इक्वल टू 38, ये एक इक्वेशन आ गई। और इसका मतलब क्या है A प्लस 15D इक्वल टू 73, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, a प्लस 15d इक्वल टू 73 और नीचे क्या आएगा a प्लस 10d इक्वल टू 38। माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस a से a कैंसल, यहाँ पे क्या रहेगा 5d और इधर बचेगा 35। तो d क्या आ जाएगा 7। तो d आ गया हमारे पास 7। अब d आने के बाद में हम इन दोनों में से किसी इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास a। तो d हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो a क्या आएगा, a प्लस 10d, d कितना है 7 इक्वल टू 38। तो a प्लस 70 इक्वल टू 38। तो a क्या आएगा 38 माइनस 70। तो a कितना आ जाएगा माइनस का 32। क्लियर है। अब a आ गया, d आ गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं 31st टर्म, मतलब a31 क्या होगा a प्लस 30d, ये कितना आ गया माइनस का 32 प्लस में 30 इंटू में 7 माइनस का 32 प्लस का 210। तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 178। तो 31st टर्म क्या होगी 178। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। मतलब एक एपी गिवन है उसके अंदर 50 टर्म्स हैं टोटल, जिसकी की तीसरी टर्म तो 12 है और लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म क्या है 106। उस एपी की 29th टर्म निकालनी है। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम पहले क्या निकालेंगे, दो इक्वेशन से a और d, फिर उसके बाद में a29 निकाला जाएगा। तो हमारे पास गिवन क्या है, n क्या है 50 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और निकालना क्या है a29 और साथ में क्या गिवन है a3 इक्वल टू 12 और a50 ये कितना है 106। इन दोनों से दो इक्वेशन बना लेते हैं। दो इक्वेशन क्या बनाएंगे, a3 कितना होता है a प्लस 2d इक्वल टू 12। तो ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। वैसे ही a50 का मतलब क्या आएगा a प्लस 49d इक्वल टू 106। ये दो इक्वेशंस है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट करके। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो a प्लस 49d इक्वल टू 106, a प्लस 2d इक्वल टू 12। माइनस कर लेते हैं, a से कैंसल, तो ये कितना रहेगा 47d और ये कितना आ गया 94।
तो ये 47 डिवाइड में चला जाएगा, तो डी क्या आ जाएगा 94/47 2। तो डी आ गया हमारे पास 2। ये डी की वैल्यू हम इन दोनों में से किसी में पुट कर लेंगे, तो ए आ जाएगा, इसके अंदर पुट कर लें तो a + 2d इक्वल टू 12। तो a + 4 इक्वल टू 12, तो a क्या आ जाएगा 12 - 4 8। a कितना आ गया 8। अब निकालना क्या है 29th टर्म, तो a29 क्या आएगा a + 28d। a कितना आ गया हमारे पास 8 प्लस में 28 इंटू में 2, तो 8 + 56, तो 56 + 8 कितना हो जाएगा 64। तो a29 मतलब 29 टर्म क्या आ गई 64। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। मतलब कोई एक एपी है जिसके अंदर की थर्ड और 9th टर्म है 4 and -8, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो कौन सी टर्म 0 होगी, मतलब n निकालना है हमें। ये दो टर्म्स दे रखी है, इन दोनों से हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, उससे a और d निकाल के फिर क्या आ जाएगा हमारे पास n। n कैसे आएगा, n के लिए हम an क्या लेके चलेंगे 0। तो सबसे पहले थर्ड टर्म a3 कितना दिया हुआ है 4 और a9 कितना दिया हुआ है -8। इन दोनों से दो इक्वेशन बना लेते हैं। दो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, a + 2d ये होता है थर्ड टर्म इक्वल टू 4, तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन क्या आएगी a + 8d इक्वल टू -8। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो क्या आएगा a + 8d इक्वल टू -8, और पहली इक्वेशन क्या है a + 2d इक्वल टू 4। तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसल, ये कितना रहेगा 60, और यहाँ पर क्या आ गया -12, तो d क्या आ जाएगा -2। अब ये d की वैल्यू हम किसके अंदर पुट कर सकते हैं, फर्स्ट के अंदर, तो a + 2 इंटू में -2 इक्वल टू 4। ये d की वैल्यू पुट हो गई, तो a -4 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 उधर जाके प्लस का, तो a क्या आ गया 8। तो फर्स्ट टर्म होगी हमारी 8। अब हमने पूछा उसने कि कौन सी टर्म 0 होगी, तो इसके मतलब हमें a n को क्या लेना पड़ेगा 0। तो a n की वैल्यू क्या आती है a + n-1 इंटू में d कितना है हमारा -2 इक्वल टू 0। तो 8 + n-1, तो 8 उधर चला जाएगा, तो n-1 2 में -2 इक्वल टू -8, ये -2 डिवाइड में, तो n-1 इक्वल टू -8 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये किसके इक्वल आ गया 4 के। तो n + 1 तो क्या आ जाएगा 5। तो इसका मतलब जो फिफ्थ टर्म होगी वो क्या होगी हमारी 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन में क्या है कि किसी एपी के अंदर जो 17th टर्म है, 17वीं टर्म है, वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 17th टर्म होती क्या है a17, ये क्या आएगा a + 16d, और a10 क्या होगा हमारे पास a + 9d। अब इन दोनों के बीच में गैप कितने का दिया हुआ है 7 का, मतलब ये जो 17th टर्म है ये इससे 7 ज्यादा है, मतलब या तो डिफरेंस कर लो या इसके अंदर 7 ऐड करके इसके इक्विवेलेंट पुट कर लेते हैं। अगर डिफरेंस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड,
इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो क्या आएगा a प्लस 16d और माइनस a प्लस 9d, तो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस का a और माइनस का 9d, माइनस से प्लस कैंसल, तो 16d माइनस 9d, तो ये क्या आ गया 7d। अब 7d किसके इक्वल होगा, 7 के। सो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन 7d किसके इक्वल होगा, 7 के, तो d क्या आ गया 1, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा 1। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट से लेके 10th तक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस में क्या डाउट आया, और आगे भी मेरी वीडियोस देखते रहने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।